नमस्कार, मैं मनीष कुमार। साथियों, आज हमारी टीम पहुंची है जींद के इगरा गांव में और यहां पर पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। म्यूजियम बना रखा है। सत्यवान जी है इगरा गांव से। इनका शौक़ है, पुरानी चीज़ों को बिल्कुल प्यार करते हैं और पुरानी चीज़ें जो भी इनको मिलती है आसपास में वो इकट्ठा करते हैं। तो इनका जो रूम है, पर्सनल रूम, तो आप देख सकते हैं पूरा रूम है जो पुरानी चीज़ों से ही भर रखा है। पुरानी चीज़ें संजो के रखी है, पुरानी चीज़ों के बिल्कुल शौकीन है। तो इनसे बातचीत करांगे और जो पुरानी चीज़ें रखी है वो पूरी आपने दिखावांगे, उनके बारे में जानकारी भी देवांगे, उनकी डिटेल भी आपने बताने का काम करेंगे। जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो कब से है, किस यूज में आती हैं, पूरा म्यूजियम बना रखा जो रूम है। तो सत्यवान जी हैं, इनसे बात करांगे इसी को लेकर जो म्यूजियम बनाया है। नमस्कार जी। नमस्ते भाई साहब। सत्यवान जी, जो आपने म्यूजियम बनाया है, घर में म्यूजियम बना दिया है, आपकी एक अलग से हटके सोच है जो देखा तो समाज में, क्योंकि पुरानी चीज़ें कुछ लोग अहमियत नहीं समझते कि क्या वैल्यू है इसकी, लेकिन आपने एक एक पुरानी चीज़ संजो के रखी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आपके मन में कैसे विचार आया, किस प्रकार से आपने सोचा कि मैं अपने घर में ही अपने पर्सनल रूम में म्यूजियम टाइप बनाऊँ? साथियों, सबसे पहले आप सभी को राम राम। दोस्तों, जो ये शौक़ है मेरा, ये आज से 15 साल पहले मेरे एक दोस्त थे नारनौंद बिजली बोर्ड में, मिस्टर प्रवीण कुमार फ़कीर, जो मेरे इस फील्ड के गुरु भी हैं। उनसे मैं प्रेरित होकर के वो सिक्के इकट्ठा करते थे। जब मैं सिक्के इकट्ठा कर रहा था, गांव-गांव घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो मैंने देखा कि जो हमारी सांस्कृतिक जो हमारी चीज़ें थी, हमारी धरोहर थी, जैसे चाकी के पाठ थे, ज़्यादा मुझे यहाँ से महसूस हुआ कि कभी समय में इस पे बार त्यौहार में इस पे घी, देसी घी का दिया जलाते थे चाकी के ऊपर और तब अपने त्यौहार को मनाते थे। लेकिन आजकल देखा गया है कि वो चाकी के पाट को यूज करते हैं या तो लेटरिन के सुराख पे या बोर पे, और या उसके ऊपर को रास्ता बनाने के लिए उसमें यूज़ करते हैं, जो मुझे मेरे हृदय को छू गया ये सीन। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस संस्कृति को बचाने की कोशिश करूंगा जितना मेरा प्रयास होगा, और मैं इन चीज़ों को संजो के धरूंगा और उसी स्थिति में इनको रखूंगा जिस प्रकार हमारे बुजुर्ग इन चीज़ों को यूज करते थे। जिस तरह से जी आपने बताया है, तो जी एक बार ये पूरा है जो सामान है, एक एक करके आप दिखा सकते हैं? जो भी चीज़ आप लेके आए हैं, जिस तरह से आपने संजो के रखी है, ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल दिल को छू गई है, जो पुरानी चीज़ें आपने इकट्ठा की है। तो इसके बारे में जानकारी लेना चाहूँ कि कैसे आपने इकट्ठा किया है और किस किस यूज़ में और कब से है, कब तक की चीज़ें रखी हैं? इसमें हड़प्पा से लेकर के और आज से 100 साल तक की सारी चीज़ें रखी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 5000 साल पुरानी है और कम से कम मेरे पास 100 साल पुरानी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ संजो के रखी गई है। हड़प्पा काल जो प्री और मचोर हड़प्पा था जो 5000 साल पहले, उसकी कुछ वस्तुएं मेरे पास है। मेरे गांव में साइट है हड़प्पा की, वहाँ से मिली है। कुछ मेरे गांव में योद्धे पीरियड की साइट है, कुषाण काल की है, गांव में थे है, वहाँ से मैंने इकट्ठा की है। कुछ गांव में घर घर कबाड़ी से, बर्तन की दुकान से, किसी दोस्त से घूम घूम करके मैंने इन चीज़ों को इकट्ठा किया। और जैसे जी आपके इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे गाँव में जाते हो तो आप लेके आते हो गांव से जहां भी आपको चीज़ दिखती है? ये जो मुझे जो चीज़ दिखाई देती है मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरा ये शौक़ है इकट्ठा करने का और मैं इसको लेना चाहता हूँ। वो प्रेम से और सप्रेम मुझे दे देता, ठीक है। नहीं, मैं उसको ये भी कह देता हूँ अगर आपको ये लगता हो भाई आप इसको पैसे में देना चाहते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री में नहीं दे सकते। जैसे पीतल के बड़े बड़े माठ हैं, ये 20-20 किलो पीतल के हैं, 600 के भाव में भी 12,000 रुपये का हो गया, वो फ्री में नहीं दे सकते। तो वो हो सकता है मुझे कम रेट में दे दे, परंतु मैं उनको पैसे में भी ले आता हूँ। जी इसके बारे में बता दीजिए, जो आपने पूरा सामान रखा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक का साधन है, जो हमारे पुराने समय में ये टाइपराइटर है, जो रेमिंगटन कंपनी का, जो पहले शुरू में सबसे पहले रेमिंगटन कंपनी के जो टाइपराइटर आए थे। ये हमारे कैमरे हैं। ये जो शादी विवाह में जो वीडियो बनाते थे पहले खोए पे रख करके, ये वो मशीन है जो आजकल बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। आज जो डिजिटल का ज़माना आ गया है, एक छोटे से फ़ोन से, माचिस इतनी स्थिति का साइज़ का फ़ोन से आप वीडियो बना सकते हैं, मूवी भी बना सकते हैं, उसमें बात भी कर सकते हैं। साधन ऐसे हो गए हैं जो इन चीज़ों को, हाँ बिल्कुल। ये टेलीफोन है जो पहले हम सिर्फ ऑफिस में ही देखते थे, इनको जो घुमा घुमा के मिलाते थे, या आप हमने फिल्मों में देखा है। कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने फिल्मों में देखी हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ घूम के फिर के
मेहनत करके इकट्ठा की है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को देख सके और ये पता लगा सके हमारे बुज़ुर्ग थे जो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, किस प्रकार की धातु यूज़ करते थे और किस प्रकार की औषधि यूज़ करते थे, और वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार के बर्तन थे वो रखते थे। और ये फ़ोन है जी जो ये वन वे फ़ोन है जो सिर्फ एक ही जगह मिलता था। जैसे ये बिजली घर में होते थे, किसी हेडक्वार्टर में होते थे कि वो यहाँ से जूनियर से सीनियर से सीनियर को जूनियर को एक जगह बात करने के लिए ये वन वे टेलीफोन होते थे। मतलब इनका कोड सेट होता था जी कि वहीं पर लगेगा। हाँ, कोड सेट होता था, ये घुमा के मिलता था। इसको 4 बार घुमा दिया तो वहाँ मिल गया, उधर से बैल आ गई तो इसको उठा लिया, बस इतना ही होता था। और ये रेडियो टैप है, ये टैप है। ये कभी मैं 2001 में जब कॉलेज में मैं लाइब्रेरियन था रोहतक, उस समय रखता था इसको, मेरे साथ दोस्त के पास था, और जब मैंने ये शौक इकट्ठा हुआ मेरे को, तब मैं उसने मेरे को भेंट स्वरूप दिया। ये पुराने पीछे रेडियो हैं, स्टीरियो हैं, टैप है, कैमरे, और ये एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो अंग्रेज़ लोग साथ में रखते थे। ये पॉकेट अलार्म है जो आज भी बजता है और सही स्थिति में है। इसमें आज भी टाइम भी सही देता है ये, और वही अलार्म बजता है जो बहुत अमीर लोग इसको अपने साथ में रखते थे। ये पॉकेट अलार्म बोलते थे इसको। और जी ये जो कैसेट है ये आजकल के हाँ, बच्चों को तो इनको पता ही नहीं ये ऑपरेट कैसे होती है। ये इनको मैंने संजो के रखा है, और मेरा टैप है वो सारे मूविंग में है, चलते हैं। जो भी साथी आता है मैं उसको बजा के भी दिखाता हूँ, और इसमें रागनी भी सुनाता हूँ, गाने भजन संगीत जो पुराने गाने हैं। और जैसे ये बर्तन है जी, ये बर्तन है जो कुछ हड़प्पा काल के हैं, कुछ योद्धे पीरियड के हैं, जो मैंने साइट पे खुदाई जो होती थी मेरे गांव में कहीं और भी, मैं वहाँ से इकट्ठा किया है। ये पात्र है 5000 साल पुराना ये बर्तन है मिट्टी का, जो आज भी उसी स्थिति में हूबहू। ये मैंने राखीगढ़ी से एक मित्र के घर पे मिला था, उनके घर में कोई खुदाई होगी, वहाँ पे बहुत बड़ी साइट है हड़प्पा काल की, प्री हड़प्पा की। और देखने तो जी बिल्कुल नया लग रहा है, जैसे अभी को ताज़ा हो। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसको मैंने रख भी खुले में इसलिए रखा था कि इसके वातावरण से ये गले नहीं, इसमें वो नहीं हो बुरे नहीं है। ये टेलीस्कोप है, दूरबीन है। कभी आपको याद हो मेरे जो सीनियर भाई हैं उन्होंने गदर फिल्म देखी होगी, तो उसमें गदर फिल्म में यूज़ किया है। ये हूबहू वही दूरबीन है, जोहन मार्टिन इसके ऊपर लिखा हुआ है, और इसमें लेंस है जो हम जूम कर सकते हैं, और ये 1.5 किलोमीटर तक बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसमें अंग्रेज़ों के टाइम की पीतल की दूरबीन है, वेरी एंटिक पीस है ये। तो ये कहाँ से मिली थी आपने? ये मुझे जींद से मिली थी। एक बुजुर्ग है मनफूल जी, उनके पास पता नहीं कहाँ से आई थी, उनको भी शौक है पुरानी चीज़ों का, मैं उनसे ही ले आया था ये। ये डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है जो लकड़ी पे तराश के बना रखी है। बहुत ही अच्छे कलाकार ने बनाई हुई है, बहुत साफ हाथ से बनाई है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये मूर्ति किसी धातु की बनी है, परंतु ये लकड़ी की कुरेद के बनाई हुई है जी। गजब कलाकारी कर रखी, बिल्कुल गजब कला। हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे वैद्य थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। ये प्याला है, इसको सुराही भी बोलते हैं, प्याले बोलते हैं, जो तकरीबन ये बात सही है कि मीडिया के द्वारा हमें इन चीज़ों को दिखाया गया है, लेकिन आज मैं आपको इनको हूबहू हार्डवेयर में दिखा सकता हूं जो इन चीज़ों को। इसमें वाइन पीते थे वो लोग, ये गिलास होते थे उनके। आजकल के शराबी भी तो वो है प्लास्टिक में पीते हैं। पहली बात तो जहर पीते हैं, दारू उचित क्वालिटी की नहीं होती, फिर प्लास्टिक में पीते हैं, उससे स्वास्थ्य खराब होता है। वो लोग पीते थे, इसमें सिर्फ आप ये मान सकते हो कि एक पुआ मुश्किल से आएगा, और ये इधर 4 आदमी बैठ के वो पीते थे। बहुत अच्छा खाना खाते थे। उनके साथ में इस तरह के ये रखे होते थे, इसमें फल रखते थे वो, और इनमें वाइन का यूज़ करते थे वो। और ये है जी, ये भी इसी के साथ है। हाँ, ये भी इसी के साथ है। ये कटोरी यूज़ करिए। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसा है साथियों, जो ये चीज़ है ये आम आदमी की नहीं थी, ये धनाढ़ लोगों के शौक होते थे, और वो बैठ कर के इकट्ठे होकर के बीच में रख कर के वो पीते थे इन चीज़ों को। ये जंग है, जंग बोलते हैं, जो हाथी के गले में जो घंटी बनती है उसको जंग बोलते हैं। इसकी बिल्कुल एंटीक आवाज़ रेयर आती है। और जिस साथी ने, अब तो हाथी भी आने बंद हो गए हैं, जिस बुजुर्ग ने, हमारी माता बहन ने, जिसने ये देखा होगा कि हाथी आए हैं, तो इससे पता चल जाता था कि भी हाथी वाला आया है, हाथी वाले बाबे आए हुए हैं। और ये है जी, जैसे
ये देख ये रहे हैं। ऊँट की जो सवारी करते थे पहले, ऊँट की सवारी में 2 आदमी कर सकते थे, इसको ऊँट की पीठ पे डाल करके, और 2 आदमी जब कहीं बाहर यात्रा पे या किसी के अपने रिश्तेदार के घर जाना होता था, 2 आदमी आराम से बैठ के जा सकते थे। ये पूरी पित्तल की निकासी इस पे की हुई है। ये मुगल पीरियड की निकासी है पित्तल की, आप देख सकते हो सर कितनी बारीकी से और कितनी सुंदर इस पे निकासी की हुई है। और ये कम से कम 150 साल पुरानी ये काठी है ऊँट की। और देखो जी पहले भी कितनी गजब की कलाकारी थी। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे काश्तकार थे। और ये है जी जैसे ये इसको ओरना बोलते हैं। पोरा विधि जो हमारी जो खेती करने की होती थी, कैरा विधि, पोरा विधि, ये पोरा विधि है। इसमें जो बीज बिजोटी से बीज निकाल करके मुट्ठी के द्वारा अपने हाथ से इसमें छोड़ते थे। जो बैलों के पीछे हल बनता था उसके पीछे, हल के पीछे ये लगता था, एक एक करके वो दाना छोड़ते थे इसमें। ये एक बहुत ही पुरानी गन है जो 1857 से पहले जो गन यूज हुई है। हमारे टेक्नोलॉजी यही थी। इसी के देखो इतिहास जो आविष्कार की जननी है। हम अगर इतिहास को जानेंगे, हम पुरानी चीज़ों को देख करके, पढ़ करके अगर उनको समझेंगे, तो हमें आगे की जो प्रक्रिया है, हम अपनी रिसर्च बेस की जो अगली बातें हैं वो पुरानी चीज़ों को देख करके हम आगे तैयार हो सकते हैं। ये गन है जो बगैर चटकारी की, बगैर घोड़े की होती थी। इसमें बारूद भर के रांग वगैरह की गोली इसमें आगे लगती थी, और इसमें सूतली या हीड़ो वगैरह इसमें जला करके इसको 2 आदमी चलाते थे। एक आदमी घोड़े पे रहता था। जो एक कहावत है कि शिकारी शिकार खेल है और वो फद्दू वाला गोष्ठी से लगाव है। वो शिकारी राजा तो उसको शिकार खेलता था, और साथ में उसको आदमी को गोष्ठी या आँच, अंगारी, हीड़ो वगैरह जला करके रखता था, ताकि इसमें आँच दी जाए और इसको पे विस्फोट हो सके। कितनी लंबाई, कितनी दूर तक जाया था जी? ये कम से कम ये 200-250 फीट तक आराम से। बाकी हमने ये चला के नहीं देखी है, ना इसको यूज़ किया है, प्रॉपर इसका ये ज्ञान भी नहीं हमें, ये मार कितनी दूर तक कर सकती है। और जैसे वो चीज़ें हैं जी, पुरानी चीज़ें, ये सब के सब एंटीक पीस, पित्तल के धातु की चीज़ें हैं। ये पीकदान है, ये पित्तल की कड़छी है, ये कमंडल है एक साधु का, कम से कम ये 150 साल पुराना कमंडल, बहुत ही अच्छे तपस्वी के हाथ की है। साथियों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक कहावत है कि परमात्मा कण कण में विद्वान है, न आत्मा मरती है और न ख़त्म होती है, अजर और अमर होती है। साथियों, जो ये वस्तुएं मेरे पास रखी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने जो यूज़ की है, उनकी आत्माएं, उनके सांस, उनके हाथ लगे हुए, उनके पाँव लगे हुए, उन्होंने इनसे काम किया है। तो उनकी जो पवित्र आत्माएं थी, साधुओं के हाथ की है, हमारे बुज़ुर्गों के हाथ की है। जो उनका प्रेम पवित्र, उनकी आत्माएं इस कमरे में भी यहाँ विराजमान रहती है। कोई भी साथी यहाँ आकर के बैठ सकता है, 5 मिनट उसको रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक ताकत है हमारे बुज़ुर्गों की, और ये एक मैग्नेटिज्म भी है, ताकि उनकी आत्माएं जो हमारे यहाँ पे प्रवेश कर चुकी हैं, और अब हम इनको छूएंगे, देखेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जो साथी यहाँ करके देखना चाहते हैं, वो मेरे घर पे आके देख सकते हैं, इन चीज़ों को छू सकते हैं, अपने बुज़ुर्गों से आशीर्वाद ले सकते हैं। ये एक पोट है, बहुत ही अच्छा पोट है। ये मोमबत्ती स्टैंड है, ये पित्तल का। हाँ, इस पे मोमबत्ती लगाते थे, और इसकी मोम थी वो नीचे चली जाती थी, और इसको खोल करके फिर मोम को रीयूज़ कर लेते थे। ये बाट है, ये पुराने जो हड़प्पा काल में जो यो लोग बाट यूज़ करते थे, अपना तोलने मापने का साधन था। ये जो रथ होता था, राजा लोग होते थे पहले, हॉर्न नहीं होते थे प्लास्टिक के, तो इसमें चाबी भर करके इसको छोड़ देते थे। तो अगर कहीं ये होता भाई यहाँ आगे बच्चा है, कुत्ता है, कोई पशु है, तो ये टर्न टर्न की बहुत दूर तक आवाज़ करती थी। ये प्योर धातु की होती है, पित्तल की है, इसमें चाबी लगती थी। और जैसे ये चीज़ें हैं जी, ये कैसे? ये गोड़ी है, ये गोड़ी है जो बड़दों की गोड़ी होती थी हाथ वाली, जो आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम, रूटावेटर वगैरह आ रहे हैं, वो सारा का सारा काम पहले मैनुअल होता था। इसमें ये मुट्ठा है, आगे इस कड़े पे रस्सा बांध करके, बैलों के जुए के बांध करके, वो अपनी भूमि को जो एकसार करते थे, उसके लिए यूज़ करते थे इसको। और ये है जी जो टोकनी है जी, ये दोगड़ बोलते हैं इसको। एक टोकनी, उसके ऊपर ये छोटी, एक उसके ऊपर छोटी। जब कुएं से हमारी माताएं बहनें पहले पानी लाती थी,
तो समय उनके पास कम होता था कि 2 बार नहाना पड़े, 2 टोकनी उठा नहीं सकते थे, इसलिए वो ये सोचती थी एक थोड़ा छोटा और उसके ऊपर पहले बड़ा, उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा। और कुछ जिनका बैलेंस ठीक था, जो ज़्यादा हेल्थी थे, स्वस्थ थी, वो इसको तेगड़ भी कर लेती थी, मेरा 2 गढ़ को, और तेगड़ भी हो लेता। ये जब वो दामन है, वो श्रृंगार है, वो चुनरी, वो गोटे वाली, वो चुंडा, वो गले में हार, वो गंठी, वो डाल करके, और ये पित्तल की ये अभी ये साफ़ नहीं की हुई है, जब पित्तल को मांज देते हैं ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और वो आप दृश्य सोच भी सको, एक बार अपने मन में भी विचार करके देखो कि वो दामन वाली पित्तल की टोकनी, वो जुत्ती, वो झनकार, वो पायल, वो कुआ, कैसा विहंगम दृश्य होगा। और उन चीज़ों को कोशिश की है मैंने यहाँ पे सहेज के रखने की। एक बात हो रहा जी, अब वाली तो एक नहीं उठा सकती, पहले अपनी जो दादी थी वो 3-3 उठा लिया करती। बिल्कुल, अब वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं वो एक्सरसाइज कम करती हैं, क्योंकि अब समय के अनुसार है, काम भी कम हो गए। पहले तो हमारी माताओं को खेत का काम बहुत ज़्यादा था, घर में पशु ज़्यादा रखते थे, क्योंकि साधन ही यही होते थे उनका पेट गुजारे का। अब तो जॉब लग गए, पढ़े लिखे बच्चे, उनको क्या ज़रूरत है कुएँ से पानी लाने की। और कुएँ पे पानी लाने के लिए कम से कम 2 घंटे एक माता को लगते थे, बहन को, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती थी। फिर वो बैठती थी, बैठ के वो गीत गाती थी पीछे बैठ करके, तब तक उनका वार आता था। और एक डोल को 5-5 औरतें खींचती थी, गीत गाती हुई जाती, गीत गीत हुई आती। बहुत ही अच्छे दृश्य होते थे। ये पीतल के हैं जो सामूहिक काम में यूज करते थे इनको। जैसे कोई बारात आ गई हमारे परस में, तो परस में इनको पानी को भर करके रख देते थे। वो नहाने के लिए उनको अतिथि सत्कार, जो अतिथि देवो भव है, आते ही उनका जलपान करा जाता था। तो ये स्टोर करने के लिए होती थी इनके पास ये साधन। ये पीतल के हैं और इसमें कई बार घर में तेल भी स्टोर कर लेते थे, सरसों का, खांड, शक्कर, वो जो भी जिस प्रकार का यूज़ कर सकते थे, वो ये पुराने बर्तन है हमारे। इसमें वजन कितना है? इसमें एक में 18 किलो पीतल है। 18 किलो? हाँ, इसको वैसे नहीं उठा सकते हम, ये तो रख के यूज़ किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि हमारे बुजुर्ग इसको सिर पे उठा के चलते थे। और जो ये पीतल का टिफन है। ये साथियों एक बात बता देता हूँ आपको, इस टिफन में सुबह खाना डाल दो, आप अगले दिन सुबह निकाल के खा लो, उसको हूबहू न सड़ेगा, न खराब होगा, न गलेगा, न खराब होता। क्योंकि पीतल के अंदर अगर ताज़ा खाना हम डालेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा। इसमें पहले हमारे बुज़ुर्गों का स्वस्थ रहने का यही कारण था कि वो बड़ी साइंटिफिक तरीके से रहते थे, खाना खाते थे और सोते थे, उठते थे। हाँ, ये पीतल की धातु लाभदायक है। क्योंकि जी आजकल डिस्पोजल हो गई, ये भी एक बीमारियों का कारण बन रहा है। हाँ, डिस्पोजल भी कैंसर का कारण है। ये श्रृंगारदानी बोलते हैं इसको। जो हमारी दादी परदादी जो जब आती थी, दूसरा तीसरा लेकर ब्याली आती थी, उनका ये कैरी बैग था एक प्रकार का। जैसे आजकल की हमारी माताएं बहनें कांख में उठा के चलती हैं, तो वो इसको ऐसे उठा के चलती थी। इसमें उनका पर्सनल सामान होता था। और ये इसके अंदर जितनी भी उनका टूम गला करती, वो सारी टूम इसके अंदर वो रख के लाया करती। ये बिल्कुल प्योर पीतल का है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी बारीकी से इस पर निकासी की गई है। ये पीतल की कड़छी है, पीतल की केतली है। ये एक कटोरी है पीतल की, इस पे ये बिदरी कला, ये मुगल पीरियड की बिदरी कला है, इस पे जो अंकित की गई है, हाथ की निकासी। इस पे आप देख सकते हैं मोरनी वगैरह, इसमें फूल वगैरह जो भरे हुए हैं, आज तक इसमें ये एज इट इज है। और ये है जी, जैसे ये किस यूज में आता है? ये कोल्लू में यूज करते थे। जैसे कोल्लू का गुड़ का जो रस वगैरह निकालने के लिए उथला पुथली जो करते थे, ये गुड़ की पेड़ी बनाने खातिर इसको यूज करते थे। इसको भर के रस में जो मुलायम होता था गुड़, इसके आकार में बन जाता हाँ, इसके आकार में वो पेड़ी बन जाती थी। और जो ये और बर्तन है जी, और जैसे ये बर्तन है जी, सभी पीतल के हैं। ये सारे के सारे बर्तन ही पीतल के हैं। पीतल का जग है, पीतल का सागर है, गागर है। सागर में गागर समाना ये होता था, वो एक कहावत है जो सागर में गागर बनना। ये नीचे वाला सागर है, ये गागर है। इसमें ये 5-6 समा जाएंगी। और जो ऊपर है जी, ये लालटेन है। लालटेन जी, ये लालटेन है। ये चरखी है लो की, वो दिया है, बिल्कुल एंटिक पीस है ये जो दिया है। ये इसमें मूवेबल है, एडजस्टेबल है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। पहले जो सुनार जो अपने बारीकी का काम करते थे वो इसमें यूज करते थे, ऊपर नीचे करने के लिए। हाँ 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 हाँ, मूवेबल है ये। और जो आप बच्चे हैं आजकल, इनके तो लैंटर्न देखे नहीं ना, बच्चा ने लालटेन नहीं देखी होगी। ये किस प्रकार काम कर, ये खोल नहीं सकते आजकल के बच्चे, तो इसको शीशा भी नहीं बदल सकते। उनके लिए तो बस ये कबाड़ है। ये बर्तन है, ये सुंडी वाली कटोरी है। इसको जब बच्चों के दांत आते थे तब वो मामा दे के जाता था, ताकि उसमें दांतों की पूर्ति सारी की सारी पूरी हो जाए।
कैल्शियम की या पीतल की, लोहे की, जो भी, इसको दूध और पानी वगैरह सारा का सारा इसी कटोरी से बच्चे को जो दांत आते थे इसमें पिलाते थे। और जैसे जी ये लॉक है, एंटिक लॉक है इसका, तो ये भी नहीं पता चल पाएगा आम आदमी को। तो ये खुलता कहाँ से, इसके चाबी कहाँ लगेगी? हाँ, इसमें यहाँ इस प्रकार से ये खुलेगा, इसमें यहाँ पहले चाबी लगेगी, फिर इसको निकाला जाएगा, फिर ये बंद होता था। और ये टैप रिकॉर्ड है पुराना, ये खड़ताल है पुरानी, 100 साल पुरानी है, जो पीतल की है, अभी इसी उबू इस पर निकासी की हुई है। ये छोटे गिलास हैं जो बच्चे भी पहले धातु के में कि ये निपल के बजाय इन गिलासियों में पानी पीते ताकि वो स्वस्थ रहे, उनकी धातु की पूर्ति होती रहे। और जैसे ये मेडल हैं जी, जैसे ये मेडल तो मुझे स्कूल या कॉलेज टाइम में मिले हुए हैं। मैं ये तख्तियाँ जी, अब तो हाँ, ये देखो, ये तख्ती देखो, ये कितनी पुरानी तख्ती है। ये तख्ती एक प्रकार का हथियार भी होता था, क्योंकि जब हम स्कूल से आते थे ना रास्ते में, तो लड़ाई भी इन तख्तियाँ करवाया करते थे। ये हमारा एक हथियार भी था तख्ती। तो इसीलिए तो बंद कर दीजिए। ना इसलिए नहीं बंद की, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई आजकल। ठीक है, एक मैं आपको बिल्कुल मेरे गांव का एंटिक फ़ोटो दिखाता हूँ जो मुझे मिला था। इसमें आप देख सकते हैं माता की पहनावा देख सकते हैं, वही दामन है, कितनी अच्छी पुरानी टूम पर रही, पीछे कुआड़ हैं जो पोलियाँ वाले, कितने पुराने हैं। एक खास बात और बताऊँ, हमारे इस बुजुर्ग की हाइट देख सकते हो 6.5 फुट के आसपास है, और हमारी माताओं की 5.5 से ऊपर है। तो हम इससे ये अंदाज़ा रख सकते हैं हमारे जो बुजुर्ग थे उनका रहन सहन खाना पीना अच्छा था, तो वो स्वस्थ भी थे और लंबे तकड़े भी होते थे। कितने साल पुराने है जी ये फोटो? ये फ़ोटो कम से कम 80 साल पुरानी है, ब्लैक एंड वाइट है।